पति के देहांत के बाद उसने कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी माँ के साथ मिलकर खेतों में काम करती थी। उसके गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहती है। उसके की शादी की बात उससे चलाती हूँ। अंजलि तो निर्मला से मिलकर उसे सुनीता की बेटियों की तस्वीर दिखाने लगती है। कल मैं अपने बेटों के साथ इन्हें देखने जाऊंगी। फिर इस बात से सुनीता बहुत खुश थी, लेकिन उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, जिस वजह से लोगों ने तो वह सुनीता अपनी सारी बेटियों की शादी तय कर चुकी है। उसके बाद कनिका पड़ोस के गांव में रहने वाली है। उस समय सुनीता अपनी बेटियों के साथ गहरी नींद में जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उन पांचों बहनें पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती हैं। उन बहनों की ये हरकत देख सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये इस तरह की हरकतें कर रही हैं। हाँ, इसलिए तू इन पागल लड़कियों से अपने बेटों की शादी मत कर। वही हरकतें क्यों कर रही हैं? अब मैं क्या करूं? राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे, लगता है इन पांचों पर पागलपन का दौरा पड़ा है, इसीलिए ये आईना निकालो, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे जादुई आईने, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इन पांचों बहनों के पास पहुँचकर उनके ऊपर सुनहरी रोशनी छोड़ सभी पर काला जादू किया है, इसीलिए ये इस तरह किया। मैं उसे कड़ी सजा दूंगी। उसके बाद कनिका की चोटी पकड़कर उसे हवा में उठा लेते हैं। क्यों रे बेरहम औरत, तूने इन मासूम दुल्हनों पर जादुई आईना कनिका की दोनों आंखें फोड़कर उसे अंधी जादुई मेकअप उन पांचों बहनों के चेहरे पर लगाना शुरू कर देती है। ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। इस जादुई में दुनिया का कोई भी काला जादू तुम पर असर नहीं करेगा और तुम सब बड़ी धूमधाम से पांचों बहनों की शादी करवाकर उन्हें उनके ससुर के शरीर का आकार बाकी परियों के मुकाबले बहुत ही छोटा। परी किसी के जन्मदिन में जाती है, तभी उसे देख दूसरी उड़ाकर केक के ऊपर बैठा देती है। अरे नालाई, इतना कहकर रागिनी परी छोटी परी को उठाकर घर। उसकी ये हालत देख वो वहाँ मौजूद सभी परियां सोच ये वो महज एक मजाक की चीज थी। बहुत हो गया, यहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं है, रहूंगी। उसके बाद वो परी हवा में उड़ती एक लड़की एक बड़े पत्थर पर बैठकर रो रही है। अब छोटी परी सुनैना के पास पहुंच जाती है। क्या बताऊं, मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। तुम चिंता मत, लेकिन मेरे पास यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इस साथ मेरे कमरे में रहना। उसके बाद सुनैना परियां है। फिर थोड़ी देर के बाद सुनैना की सौतेली से मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ले आ। लेकिन माँ तुम्हें जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तूने शाम तक मेरे लिए और चल देती है तभी छोटी परी उसे रोक लेती, मछलियाँ पकड़ लूंगी। इतना कहकर छोटी परी भी उड़ती हुई नदी में पहुंच जाती है। मछली पकड़कर सुनैना के पास आ जाती है। छोटी परी नैना की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। आज हमारे घर पर शहर की कुछ मेहमान आने वाली हैं। चल रसोई घर में जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर। जादू से ऐसा खाना बनाऊंगी कि सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते स्वादिष्ट पकवान तैयार कर देती है। फिर थोड़ी खुशी से अचल पड़ते हैं। और वो बहन जी आपकी। सभी मेहमान सुनैना की तारीफ करने लगते हैं। तभी गौर ये सुनकर जानकी का मुख खुला का खुला रह जाता है। और गुणवान लड़की मिल जाएगी। मैं रिश्तों को पैसों से सुनकर सुनैना बहुत खुश होती है। सुनैना एक कड़ू कर सकती थी इस तरह कुछ ही दिनों में, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी ससुराल चलो। अपने ससुराल में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए सिंड्रेला के पिता के राजा बनना चाहता था। इस वजह से वो सिंड्रेला के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिस व्यवस्थित तरीके से चलाने लगती है। दूसरी तरफ फिक्र होने लगती है, अगर मैंने जल्दी सिंड्रेला बस करना ही होगा। फिर एक दिन रॉबर्ट जंगी रीटा को देख रॉबर्ट चौंक जाता है, क्योंकि सिंड्रेला लगती है। मैं इस लड़की के जरिए पूरे महल पर कबरी बात मानोगी और जैसे मैं कहूँगा वैसा करोगी। तुमने सारे सोने के सिक्के तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ देख
रॉबर्ट खुश हो जाता है। उसके बाद रॉबर्ट रीटा को है और महल के चोर रास्ते के जरिए उसे जंगल में सुबह होने से पहले हमें महल पहुंचना पड़ेगा ताकि तुम सिंड्रेला की नजर बचाकर सिंड्रेला के कमरे में दाखिल हो जाती है। बड़ी आसानी से लोगों को यकीन दिला देती है कि वही अपने काले कारनामों को अंजाम देने लगता है और अपनी मनी लगता है। फिर एक दिन, ये रॉबर्ट मुझे रोज से अब मैं इसके हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। फिर अगले दिन रीटा रॉबर्ट को जेल में बंद, दूसरी तरफ जंगल में झोपड़ी के अंदर कैद सिंड्रेला। फिर एक दिन सिंड्रेला दुखी होकर रो रही थी। अंदर कोई लड़की कैद है, मुझे जाकर देखना चाहिए। पर रोते हुए परी को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वो उसे लेकर महल पहुंच जाती है। अचानक देखने लगते हैं, ये एक चालबाज लड़की, सब झूठ है, मैं ही तुम सबकी असली रानी हूँ। हिस्से में पहुंच जाती है। वहाँ एक आग का कुआं पहुंचा था। ऐसी परिस्थिति से अंदर उतरो, तुम में से जो भी असली सिंड्रेला होगी। सुनकर रीटा घबरा जाती है। चल लड़की, सब में मरना नहीं चाहती, मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ बंद कर देते हैं, सिंहासन पर बैठा देते हैं। इस तो आपने देखा दोस्तों, कौन है असली सिंड्रेला की कहानी। एक दिन उनकी असलियत सामने आ ही जाती है, इसीलिए हमें छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कब सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई पहले समंदर के अंदर जलपरियों की खूबसूरत दुनिया। वहाँ आसमान से कुछ शैतानी चुड़ैलें आ जाती है, पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। अरे वाह, जल्दी से उस जलपरी को पकड़ लो। फिर सभी चुड़ैलें, जलने का कोई फायदा नहीं है, अब हम तुझे मार कर खाने वाले हैं। एक नहीं सुनती और उसे मार कर खा जाती हैं। जबकि है, आज ही हम सिर्फ जलपरियां होती हैं। देखते ही देखते समुद्र की सभी है, हमें किसी भी तरह अपने बचाव का सारी शक्तियाँ हैं। हम उन चुड़ैलों को सबक सिखाकर हम यहाँ उनका सामना नहीं कर सकती, इसीलिए उनसे जगह देखनी होगी जहाँ हम सभी जलपरियां सुकून पर एक बड़ा जादुई कुआं तैयार करके वहाँ रहने के लिए भेज देती है। फिर वो सभी जलपरियां हैं, हमारे पैर नहीं है, इसीलिए हम इंसानों की लड़कियों के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें अपनी योजना के बारे कह देंगे। सोने के सिक्के की बात सुनकर सड़कें एक बड़ा कुआं खोदकर तैयार कर देती हैं। उसके बाद वो जलपरियां गांव की लड़कियों में सोने के सिक्के बांट। इसके बाद सभी जलपरियां अपनी जादुई मनी कुएं के मान से आई शैतानी चुड़ैल धरती पर नहीं आ सकती, वो हमारी जादुई मनियों का सामना नहीं कर पाएंगी, इसीलिए जादुई कुएं में रहने लगती है। दूसरी तरफ जलपरियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, अच्छी लड़की थी। उन जलपरियों ने कुआं खोदने को मार दूं तो उनके सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएंगे। खाना बनाकर तैयार करती है और उस खाने में जहर मिला देती है। कौन हो लड़की और यहाँ क्या करने आई हो? मुझे रोमा की बात सुनकर रानी जलपरी खुश हो जाती है और उसके थोड़ी ही देर में रोमा का मिलाया हुआ जहर आया था। मैंने खाने में जहर मिलाया था क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ रानी जलपरी को धक्का दे देती है। उसके बाद लेकिन तभी अचानक रोमा की सहेली कावेरी वहाँ जी दौलत के लालच में तू इतनी अंधी हो जाएगी, मैंने इतना कहकर कावेरी डंडे से रोमा की खूब पिटाई। डॉक्टर सभी जलपरियों का इलाज करना शुरू कर देता है। शुक्रिया लड़की, सच में तुम बहुत अच्छी हो। उसके बाद रानी बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुएं की जलपरियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखना है कि उन्हें सजा जरूर मिलती है, इसीलिए हमें हमेशा टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके एक नदी बहा करती थी। उस नदी से थोड़ी दूर एक गांव था। उस गांव में जैसे वो गांव के साहूकार के घर में नौकरानी से कहती है, कोमल मेरे घर के कुएं जंगल तो बहुत ही खतरनाक है, वहाँ तो बहुत सारे चीज सुनने वाली तू मेरे घर की नौकरानी है और जो मैं कहूँगी वो जाती है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो नदी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है।
कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूँ? मेरी मालकिन बहुत सा हुआ। कोमल, तू खाली हाथ आई है, मेरे तीनों मटके कहाँ हैं? वजह से मैं नदी में नहीं कूद पाई। अरे नालायक, ये तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। के बाद सुशीला कोमल की चोटी पकड़कर उससे कहती है, नहीं जानती, अगर तू खाली हाथ वापस आई तो मैं तेरी। उसके बाद मजबूर होकर कोमल फिर से नदी के। अब मैं उसके तीनों मटके कहाँ से लेकर आऊं? ढेर सारे सोने और चांदी से भरे मटके तैरने के हिस्से से बह रहे मटकों को पकड़कर बाहर निकाल। साथ चांदी से भरे हैं, लगता है भगवान ही करना पड़ेगा। उसके बाद कोमल बाजार जाकर उन के घर पहुंच जाती है। अरे तू फिर से तेरी टांगे तोड़ दूंगी, अभी बताती हूँ तुझे से हैं। इतना कहकर कोमल नोटों की गड्डी श्रीना, तुम्हें तुम्हारे मटकों की कीमत मिल गई है। तुम ये तेवर ही बदल गए, लगता है इसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना। फिर अगले दिन से सुशीला कोमल पर नजर रखने लगती का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसके बाद कोमल एक एक कर काफी मटके पकड़कर बाहर निकाली। नदी में तैर रहे सारे मटके बाहर निकाल लूंगी। उसे एक आवाज आती है, तू एक लालची और बेअसर नहीं होता। और फिर वो नदी से ढेर सारे मटके निकालकर ये देख सुशीला घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया? और सुशीला मटके के रूप में बदलकर पानी में सुशीला को उसके किए की सजा मिल जाती है। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि दुनिया की कहानी। एक दिन चंगुआ एक खूबसूरत घर आसमान से नदी के किनारे अतर के रूप में मौजूद बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां बाहर नजारा देख चंगू और मंगू की आंखें फटी की फटी रही। समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, मुझे तो सबसे बड़ी से चुपकर उन दुल्हनों पर नजर रखने लगते हैं। मुझे लगता है अभी घर हवा में उड़कर आसमान में चला। हमें इन दुल्हनों की असलियत पता चलेगी। क्या करी? दौड़कर उस घर को पकड़ लेते हैं और उसके साथ फिसल गया तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। और एक बहुत ही सुंदर बगीचे में पहुंच जाता है। अरे वाह, ये दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नजारा में आइसक्रीम लटक रही है। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत। शादी कर लेंगे। और तो ठीक कहता है, इतनी सुंदर सोने का इंतजार करने लगती है। रात होते पट्टी बांध देता है और उसे नीचे उतार कर ले आते हैं। ये घर हवा में कैसे उड़ता है? दिखाई देता है। मंगू फौरन उस बटन को नींद से जाग जाती है। अरे वो देखो, कोई हमारा। फिर वो सभी दुल्हने जलती हुई तीर उस पर गिर जाता है। अरे मर गया रे मेरी। ये दोनों जबरदस्ती हमें अपने साथ ले जा रहे थे। नहीं, अभी हमारे साथ क्या करेंगी? चलो यहाँ से भाग चल। जाल फेंक कर दोनों को पकड़ लेती है। उस कुत्ते के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद हमारी दुनिया का राज कोई न जान सके। इस तरह चंखा दोस्तों, जादुई दुल्हनों की दुनिया की कहानी इसका, वरना हमें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। ईमानदार और दयालु थी, लेकिन उसकी वो चारों जहाँ भी जाती वहाँ कोई ना कोई सामान। रानी परी के महल में दावत खाने जाती है। परी की जादुई छड़ी बहुत शक्तिशाली है। इसकी मदद से मैं तो कहती हूँ चलो इसे लेकर पृथ्वी पर चलते हैं। वहाँ इसकी जाती है। तभी उन्हें मिठाई की खुशबू आती है। खुशबू तो बहुत अच्छी है, चलो चलकर मिठाइयाँ खाते हैं। देखते ही देखते वो चारों दुकान की हैं। ये देख दुकान वाले बहुत गुस्सा आता है। तुम इस तरह बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकती। करो, मैंने बहुत मेहनत से ये दुकान खड़ी की है। अगर तो करके मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन दुकानदार की बात को बहुत गुस्सा आता है और वो उन चारों बहनों को मार हमारे साथ लड़ना चाहता है। तेरी इतनी हिम्मत। ये देख दुकान वाला घबरा जाता है और पानी में राख हो जाती है। दूसरी तरफ वो चारों देती है। एक सुंदर सी दुल्हन डोली में रहते हैं। फिर वो चारों घोड़े पर
अंदर बैठी दुल्हन को बहुत गुस्सा आता है और वो डोली से दुल्हन के चेहरे को भी बंदरिया की चेहरे में बदल देते। आज बहुत मजा आया, रानी परी की जादुई छड़ी तो जान करेंगे, लेकिन तभी वहाँ रानी परी आ जाए, सजा दूंगी। ये सुनकर चारों बहनें घबरा जबकि एक नहीं सुनती और उन चारों को बंदरिया बना देती है। मिठाई वाले की जली हुई दुकान को फिर से पहले की तरह सुंदर परी बंदरिया बनी चारों बहनों को 1 साल के। आपने देखा दोस्तों परी की 4 बेटियों की कहानी चाहिए, क्योंकि चोरी करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी है। काली परी की मृत्यु की। तो चलिए 4 परी बहनें रहती थी। 3 बहनें, इस वजह से उसकी तीनों बहनें हंस रही हैं। अरे वाह, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ शादी हंसी नहीं उड़ानी। वैसे भी परी देश की हमारी इस काली बहन की वजह से हमेशा हमारी बेइज्जती। अपनी तीनों बहनों के मुंह से इतनी जली, लेकिन उसकी बहनों को इस बात से कोई फर्क नहीं जाते हैं। फिर एक दिन कविता की तीनों बहनों इनसे प्रेम करती हैं और इनसे शादी करना चाहती हैं। ये उन परियों की माँ को कोई एतराज नहीं होता, वे बच जाते हैं और घड़ी से आवाज आने लगती है, बासी करने लगते हैं। तभी कविता परी बहुत आश्चर्य होता है, इसीलिए पहले ही उनके जाने के बाद कविता परी अपनी तीनों बहनों उनसे दूर रहो। कविता परी की बात, तुझे तो जिंदगी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने वरना मैं तेरी टांग काट दूंगी। इस लड़कों से शादी कर लेती हैं। उसके बाद वो बहुत ही डरावनी है, लेकिन तभी वो तीनों लड़के भी हैं। अरे ये सब क्या है? ये तीनों तो समझ रहे थे, लेकिन ये तीनों तो भूत निकले। हम तीनों को ले जाकर अपने भूत राजा के हवाले कर। ये गलत बात है। आखिर हमने तुम तीनों का क्या बिगाड़? रोने धोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन नहीं होगा। और परी तूने यहाँ आकर गलती कर दी, इनरे क्या काम आएगी। उसके बाद वो तीनों भूत कवि, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सामना नहीं कर सकती। सीधी तरह आत्मसमर्पण है। अपनी बहनों को बचाने के लिए अब मेरे पास तुमको पकड़ लेती है। देखते ही देखते उन नहीं, अब तुम तीनों मेरे साथ जलकर मरो कहते हैं, लेकिन कविता परी के हाथों से छूट नहीं पाते हैं। अपनी बहन का बलिदान देख तीनों परिदेश पहुंच जाती हैं। इस तरह कवि परी के मृत्यु की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखे हमारे अपने ही काम आते हैं। अगर ये काम जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। काम आते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी कैसी लगी परी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन है रहती थी। रागिनी अपने फायदे के लिए किसी यहाँ चोरी करने पहुंच जाती है, लेकिन वे देख लेती है। मीरा लपक कर रागिनी और मचाकर सुमित्रा और उसके परिवार वालों को वहाँ बुला दे। तो ये बात है, इसका मतलब ये परी लोगों की खगी। फिर सभी परियां रागिनी को खंबे से की कोशिश मत करना, वरना तेरा इससे भी बुरा अंजाम होगा कि आग में जलने लगती है। उस मीरा परी की वरी। उसके बाद रागिनी परी एक बुरी जादूगरनी के पे। अब इस मुखौटे का इस्तेमाल करके मैं मीरा परी और वो हूबहू मीरा परी की तरह दिखने लगती ही सुमित्रा परी और उसके परिवार के। तभी रागिनी सुमित्रा परी के पति के पेट में चित्रा परी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे रान परियां मीरा परी को पकड़कर दरबार में पेश करते। पति को जान से मारा है, अब मैं तुझे फांसी की सजा देने वाली। मीरा तू तो बहुत चालाक है, इतनी सफाई से भी मौत मिलेगी। रानी परी जी मेरा यकीन कर पति का सीसीटीवी फुटेज मंगाकर देखने लगती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही वक्त पर एक परी दूसरा को उसके पति का खून करते हुए देखा है। आप उसकी बाबलबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकती।
सुमित्रा परी के पति अपनी जादुई उल्लू को लेकर सुमित्रा परी के पति की लाश हो जाता है और लाश में जान आ जाती है। पति की लाश चलती हुई रागिनी के पास पहुंच जाती है और चालाक समझ रही थी लेकिन अब तो नहीं बचेगी लेकिन रानी परी उसे नहीं छोड़ती और उन दिनों काजल जलपरी गर्भवती थी। काजल जलपरी को समंदर के किनारे कुछ लड़कियां रोती हुई, गांव के सारे खेत सूख गए हैं, हमारे घर पर अनाज डुबा से मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ एक भी मछली। बात काजल जलपरी वहाँ एक उड़ने वाली नाव प्रकट। वहाँ के लोगों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे। हालत देख काजल जलपरी का दिल दुखी हो जाता है। देती है, हम गरीबों की मदद करने के लिए है, इस समय तुम गर्भवती हो। हाँ, गोद भराई की रस्म करने का फैसला करती हैं। के अच्छे भविष्य की कामना करना चाहती हैं। इतना कहकर काजल जलपरी वहाँ से चली है और फौरन अपनी चुड़ैल बहन को जाकर कच्चे बने अपने घर में ले जाती है। दूसरी तरफ एक चुड़ैल बहन अपने आप को काजल जलपरी के रूप में वो दोनों खिड़की के रास्ते चुपके से घर के अंदर। तभी वो दोनों चुड़ैल बहनें उससे को यहाँ से भगाना होगा, उसके बाद ही हम इस जलपरी को अपने। इसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें रसोई घर में जाकर अब वो बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लगती है। बेहोश देख उस लड़की को कुछ गड़बड़ लगती है। आ जाती है अपने सामने दो काजल जलपरी कौन है। तभी अचानक काजल जलपरी होश में उठाकर अपने साथ ले चलते हैं। अगले ही पल वो से बांध देती हैं। अरे ये दोनों तो चुड़ैल हैं, हम लाल मिर्च ले आती है और उन दोनों चुड़ैल बहनों की मर गई रे, मेरी आंखों में मिर्च चली गई, अरे कोई मुझे बचती है और उनकी खूब पिटाई करती है। थोड़ी से काजल जलपरी और उसके बच्चे की जान बचा लेती हैं। कुछ दिनों बाद काजल जलपरी खूबसूरत दो। पति के देहांत के बाद उसने कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी माँ के साथ मिलकर खेतों में काम करती थी। उसके गांव में निर्मला नाम की एक औरत रहती है। उसके पास शादी की बात उससे चलाती हूँ। अंजलि तो निर्मला से मिलकर उसे सुनीता की बेटियों की तस्वीर दिखाने लगती है। कल मैं अपने बेटों के साथ इन्हें देखने जाऊंगी। फिर इस बात से सुनीता बहुत खुश थी, लेकिन उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, जिस वजह से लोगों ने तो बस सुनीता अपनी सारी बेटियों की शादी तय कर चुकी है। उसके बाद कनिका पड़ोस के गांव में रहने वाली है। उस समय सुनीता अपनी बेटियों के साथ गहरी नींद में जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उन पांचों बहनें पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती हैं। उन बहनों की ये हरकत देख सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये इस तरह की हरकतें कर रही हैं। हाँ, इसलिए तू इन पागल लड़कियों से अपने बेटों की शादी मत कर। वही हरकतें क्यों कर रही हैं? अब मैं क्या करूं? राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे लगता है इन पांचों पर पागलपन का दौरा पड़ा है, इसीलिए ये आईना निकालो, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे जादुई आईने, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इन पांचों बहनों के पास पहुँचकर उनके ऊपर सुनहरी रोशनी छोड़ सभी पर काला जादू किया है, इसीलिए ये इस तरह की। मैं उसे कड़ी सजा दूंगी। उसके बाद कनिका की चोटी पकड़कर उसे हवा में उठा लेते हैं। क्यों रे बेरहम औरत, तूने इन मासूम दुल्हनों पर जादुई आईना कनिका की दोनों आंखें फोड़कर उसे अंधी जादुई मेकअप उन पांचों बहनों के चेहरे पर लगाना शुरू कर देती है। ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। इस जादुई में दुनिया का कोई भी काला जादू तुम पर असर नहीं करेगा और तुम सब बड़ी धूमधाम से पांचों बहनों की शादी करवाकर उन्हें उनके ससुर के शरीर का आकार बाकी परियों के मुकाबले बहुत ही छोटा। परी किसी के जन्मदिन में जाती है, तभी उसे देख दूसरी उड़ाकर केक के ऊपर बैठा देती है। अरे नालाई, इतना कहकर रागिनी परी छोटी परी को उठाकर घर। उसकी ये हालत देख वो वहाँ मौजूद सभी परियां सोच ये वो महज एक मजाक की चीज थी। बहुत हो गया, यहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं है, रहूंगी।
उसके बाद वो परी हवा में उड़ती हुई एक लड़की एक बड़े पत्थर पर बैठकर रो रही है। अब छोटी परी सुनैना के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। तुम चिंता मत, लेकिन मेरे पास यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस साथ मेरे कमरे में रहना। उसके बाद सुनैना परियां है। फिर थोड़ी देर के बाद सुनैना की सौतेली से मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ले आ। लेकिन माँ तुम्हें जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तूने शाम तक मेरे लिए और चल देती है तभी छोटी परी उसे रोक लेती, मछलियाँ पकड़ लूंगी। इतना कहकर छोटी परी भी उड़ती हुई नदी में पहुंच जाती है। मछली पकड़कर सुनैना के पास आ जाती है। छोटी परी सुनैना की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। आज हमारे घर पर शहर की कुछ मेहमान आने वाली हैं। चल रसोई घर में जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर। जादू से ऐसा खाना बनाऊंगी कि सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते स्वादिष्ट पकवान तैयार कर देती है। फिर थोड़ी खुशी से अचल पड़ते हैं। और वो बहन जी आपकी। सभी मेहमान सुनैना की तारीफ करने लगते हैं। तभी गौर ये सुनकर जानकी का मुख खुला का खुला रह जाता है। और गुणवान लड़की मिल जाएगी। मैं रिश्तों को पैसों से सुनकर सुनैना बहुत खुश होती है। सुनैना एक कड़वी कर सकती थी इस तरह कुछ ही दिनों में। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी ससुराल चलो। अपने ससुराल में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए सिंड्रेला के पिता के राजा बनना चाहता था। इस वजह से वो सिंड्रेला के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिस व्यवस्थित तरीके से चलाने लगती है। दूसरी तरफ फिक्र होने लगती है, अगर मैंने जल्दी सिंड्रेला बस करना ही होगा। फिर एक दिन रॉबर्ट जंगी रीटा को देख रॉबर्ट चौंक जाता है, क्योंकि तुम सिंड्रेला लगती है। मैं इस लड़की के जरिए पूरे महल पर कबरी बात मानोगी और जैसे मैं कहूँगा वैसा करोगी। तुमने सारे सोने के सिक्के तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ देख। रॉबर्ट खुश हो जाता है। उसके बाद रॉबर्ट रीटा को है और महल के चोर रास्ते के जरिए उसे जंगल में। सुबह होने से पहले हमें महल पहुंचना पड़ेगा ताकि तुम सिंड्रेला की नजर बचाकर सिंड्रेला के कमरे में दाखिल हो जाती है। बड़ी आसानी से लोगों को यकीन दिला देती है कि वही अपने काले कारनामों को अंजाम देने लगता है और अपनी मनी लगता है। फिर एक दिन ये रॉबर्ट मुझे रोज से अब मैं इसके हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। फिर अगले दिन रीटा रॉबर्ट को जेल में बंद। दूसरी तरफ जंगल में झोपड़ी के अंदर कैद सिंड्रेला। फिर एक दिन सिंड्रेला दुखी होकर रो रही थी। अंदर कोई लड़की कैद है, मुझे जाकर देखना चाहिए। पर रोते हुए परी को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वो उसे लेकर महल पहुंच जाती है। अचानक देखने लगते हैं ये एक चालबाज लड़की। सब झूठ है, मैं ही तुम सबकी असली रानी हूँ। हिस्से में पहुंच जाती है। वहाँ एक आग का कुआं पहुंचा था। ऐसी परिस्थिति से अंदर उतरो, तुम में से जो भी असली सिंड्रेला होगी। सुनकर रीटा घबरा जाती है। चल लड़की, सब मैं मानना नहीं चाहती, मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ बंद कर देते हैं, सिंहासन पर बैठा देते हैं। इस तो आपने देखा दोस्तों, कौन है असली सिंड्रेला की कहानी। एक दिन उनकी असलियत सामने आ ही जाती है। इसीलिए हमें छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कब सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई। पहले समंदर के अंदर जलपरियों की खूबसूरत दुनिया। वहाँ आसमान से कुछ शैतानी चुड़ैलें आ जाती है, पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। अरे वाह, जल्दी से उस जलपरी को पकड़ लो। फिर सभी चुड़ैलें जलने का कोई फायदा नहीं है, अब हम तुझे मार कर खाने वाले हैं। एक नहीं सुनती और उसे मार कर खा जाती हैं। जगी है, आज ही हम सिर्फ जलपरियां देती हैं। देखते ही देखते समुद्र की सभी है। हमें किसी भी तरह अपने बचाव का सारी शक्तियाँ हैं। हम उन चुड़ैलों को सबक सिखाकर उन्हें हम यहाँ उनका सामना नहीं कर सकती, इसीलिए उनसे जगह देखनी होगी।
जहाँ हम सभी जलपरियां सुकून पर एक बड़ा जादुई कुआं तैयार करके वहाँ रहने के लिए भेज देती है। पर वो सभी जलपरियां हैं, हमारे पैर नहीं हैं, इसीलिए हम इंसानों की लड़कियों के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें अपनी योजना के बारे में देंगे। सोने के सिक्के की बात सुनकर सड़कें एक बड़ा कुआं खोदकर तैयार कर देती हैं। तो उसके बाद वो जलपरियां गांव की लड़कियों में सोने के सिक्के बांट। इसके बाद सभी जलपरियां अपनी जादुई मणि कुएं के मान से आई शैतानी चुड़ैल धरती पर नहीं आ सकती। वो हमारी जादुई मणियों का सामना नहीं कर पाएंगी, इसीलिए जादुई कुएं में रहने लगती है। दूसरी तरफ जलपरियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। अच्छी लड़की थी। उन जलपरियों ने कुआं खोदने को मार दूं तो उनके सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएंगे। खाना बनाकर तैयार करती है और उस खाने में जहर मिला देती है। कौन हो लड़की और यहाँ क्या करने आई हो? मुझे रोमा की बात सुनकर रानी जलपरी खुश हो जाती है और उसके थोड़ी ही देर में रोमा का मिलाया हुआ जहर आया था। मैंने खाने में जहर मिलाया था क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ रानी जलपरी को धक्का दे देती है। उसके बाद लेकिन तभी अचानक रोमा की सहेली कावेरी वहाँ जी दौलत के लालच में तू इतनी अंधी हो जाएगी। मैंने इतना कहकर कावेरी डंडे से रोमा की खूब पिटाई। डॉक्टर सभी जलपरियों का इलाज करना शुरू कर देता है। शुक्रिया लड़की, सच में तुम बहुत अच्छी हो। उसके बाद रानी बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुएं की जलपरियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखना है कि उन्हें सजा जरूर मिलती है, इसीलिए हमें हमेशा टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके एक नदी बहा करती थी। उस नदी से थोड़ी दूर एक गांव था। उस गांव में जैसे वो गांव के साहूकार के घर में नौकरानी से कहती है, कोमल मेरे घर के कुएं जंगल तो बहुत ही खतरनाक है, वहाँ तो बहुत सारे चीज सुनने वाली तू मेरे घर की नौकरानी है और जो मैं कहूँगी वो जाती है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो नदी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूँ? मेरी मालकिन बहुत क्या हुआ कोमल, तू खाली हाथ आई है? मेरे तीनों मटके कहाँ हैं? वजह से मैं नदी में नहीं कूद पाई। अरे नालायक, ये तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। के बाद सुशीला कोमल की चोटी पकड़कर उससे कहती है, नहीं जानती, अगर तू खाली हाथ वापस आई तो मैं तेरी। उसके बाद मजबूर होकर कोमल फिर से नदी के। अब मैं उसके तीनों मटके कहाँ से लेकर आऊं? ढेर सारे सोने और चांदी से भरे मटके तैरने वाले हिस्से से बह रहे मटकों को पकड़कर बाहर निकाल। साथ चांदी से भरे हैं, लगता है भगवान ही करना पड़ेगा। उसके बाद कोमल बाजार जाकर उन कार के घर पहुंच जाती है। अरे तू फिर से तेरी टांगे तोड़ दूंगी, अभी बताती हूँ तुझे से हैं। इतना कहकर कोमल नोटों की गड्डी शुरीना, तुम्हें तुम्हारे मटकों की कीमत मिल गई है, तुम ये तेवर ही बदल गए, लगता है इसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना। फिर अगले दिन से सुशीला कोमल पर नजर रखने लगती का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसके बाद कोमल एक एक कर काफी मटके पकड़कर बाहर निकाली। नदी में तैर रहे सारे मटके बाहर निकाल लूंगी। उसे एक आवाज आती है, तू एक लालची और बेअसर नहीं होता। और फिर वो नदी से ढेर सारे मटके निकालकर ये देख सुशीला घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया? और सुशीला मटके के रूप में बदलकर पानी में सुशीला को उसके किए की सजा मिल जाती है। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि दुनिया की कहानी। एक दिन जंगुआ एक खूबसूरत घर आसमान से नदी के किनारे अतर के रूप में मौजूद बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां बाहर का नजारा देख जंगू और मंगू की आंखें फटी की फटी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, मुझे तो सबसे बड़ी चुपकर उन दुल्हनों पर नजर रखने लगते हैं। मुझे लगता है अभी घर हवा में उड़कर आसमान में चला। हमें इन दुल्हनों की असलियत पता चलेगी कि आखिर दौड़कर उस घर को पकड़ लेते हैं।
और उसके साथ फिसल गया तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। और एक बहुत ही सुंदर बगीचे में पहुंच जाता है। अरे वाह, ये दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नजारा में आइसक्रीम लटक रही है। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत। शादी कर लेंगे। अब तो ठीक कहता है, इतनी सुंदर सोने का इंतजार करने लगती है। रात होते पट्टी बांध देता है और उसे नीचे उतार कर ले आते हैं। ये कर हवा में कैसे उड़ता है? दिखाई देता है। मंगू फौरन उस बटन को नींद से जाग जाती है। अरे वो देखो, कोई हमारा। फिर वो सभी दुल्हने जलती हुई तीर उस कर गिर जाता है। अरे मर गया रे मेरी। ये दोनों जबरदस्ती हमें अपने साथ ले जा रहे थे। नहीं, अब ये हमारे साथ क्या करेंगी? चलो यहाँ से भाग चल। जाल फेंककर दोनों को पकड़ लेती है। उस कुत्ते के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद हमारी दुनिया का राज कोई न जान सके। इस तरह चलखा दोस्तों जादुई दुल्हनों की दुनिया की कहानी इसका, वरना हमें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। ईमानदार और दयालु थी, लेकिन उसकी वो चारों जहाँ भी जाती वहाँ कोई ना कोई सामान। रानी परी के महल में दावत खाने जाती है। परी की जादुई छड़ी बहुत शक्तिशाली है। इसकी मदद से मैं तो कहती हूँ चलो इसे लेकर पृथ्वी पर चलते हैं, वहाँ इसकी जाती है। तभी उन्हें मिठाई की खुशबू आती है। खुशबू तो बहुत अच्छी है, चलो चलकर मिठाइयाँ खाते हैं। देखते ही देखते वो चारों दुकान की हैं। ये देख दुकान वाले बहुत गुस्सा आता है। तुम इस तरह बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकती। करो, मैंने बहुत मेहनत से ये दुकान खड़ी की है। अगर तो करके मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन दुकानदार की बात को बहुत गुस्सा आता है और वो उन चारों बहनों को मार हमारे साथ लड़ना चाहता है। तेरी इतनी हिम्मत। ये देख दुकान वाला घबरा जाता है और पानी में राख हो जाती है। दूसरी तरफ वो चारों देती है। एक सुंदर सी दुल्हन डोली में रहते हैं। फिर वो चारों घोड़े पर अंदर बैठी दुल्हन को बहुत गुस्सा आता है और वो डोली से दुल्हन के चेहरे को भी बंदरिया की चेहरे में बदल देते। आज बहुत मजा आया। रानी परी की जादुई छड़ी तो जान करेंगे, लेकिन तभी वहाँ रानी परी आ जाएगी, सजा दूंगी। ये सुनकर चारों बहनें घबरा जबकि एक नहीं सुनती और चारों को बंदरिया बना देती है। मिठाई वाले की जली हुई दुकान को फिर से पहले की तरह सुंदर बड़ी बंदरिया बनी चारों बहनों को 1 साल की। आपने देखा दोस्तों परी की 4 बेटियों की कहानी। चाहिए क्योंकि चोरी करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी है। काली परी की मृत्यु की। तो चलिए 4 परी बहनें रहती थी। 3 बहनें, इस वजह से उसकी तीनों बहनें रही हैं। अरे वाह, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ शादी हंसी नहीं उड़ानी। वैसे भी परी देश की हमारी इस काली बहन की वजह से हमेशा हमारी बेइज्जती। अपनी तीनों बहनों के मुंह से इतनी जली, लेकिन उसकी बहनों को इस बात से कोई फर्क नहीं जाते हैं। फिर एक दिन कविता की तीनों बहनों इनसे प्रेम करती हैं और इनसे शादी करना चाहती हैं। ये उन परियों की माँ को कोई एतराज नहीं होता। बच जाते हैं और घड़ी से आवाज आने लगती है, बासी करने लगते हैं। तभी कविता परी बहुत आश्चर्य होता है, इसीलिए पहले ही उनके जाने के बाद कविता परी अपनी तीनों बहनों उनसे दूर रहो। कविता परी की बात, तुझे तो जिंदगी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला, वरना मैं तेरी टांग काट दूंगी। इस लड़कों से शादी कर लेती हैं। उसके बाद वो बहुत ही डरावनी है, लेकिन तभी वो तीनों लड़के भी हैं। अरे ये सब क्या है? ये तीनों तो समझ रहे थे, लेकिन ये तीनों तो भूत निकले। हम तीनों को ले जाकर अपने भूत राजा के हवाले कर। ये गलत बात है। आखिर हमने तुम तीनों का क्या बिगाड़? रोने धोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो हंसी तेरे
वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन नहीं होगा। अरे परी, तूने यहाँ आकर गलती कर दी, इनके क्या काम आएगी। उसके बाद वो तीनों भूत कवि, अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सामना नहीं कर सकती, सीधी तरह आत्मसमर्पण है। अपनी बहनों को बचाने के लिए अब मेरे पास तुमको पकड़ लेती है। देखते ही देखते नहीं, अब तुम तीनों मेरे साथ जलकर मरो कहते हैं, लेकिन कविता परी के हाथों से छूट नहीं पाते हैं। अपनी बहन का बलिदान देख तीनों परिदेश पहुंच जाती हैं। इस तरह कविता परी के मृत्यु की कहानी, इस कहानी से हमें ये सीखे हमारे अपने ही काम आते हैं। अगर ये काम जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। काम आते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी कैसी लगी परी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन है रहती थी। रागिनी अपने फायदे के लिए किसी यहाँ चोरी करने पहुंच जाती है, लेकिन वे देख लेती है। मीरा लपक कर रागिनी मचाकर सुमित्रा और उसके परिवार वालों को वहाँ बुला दे। तो ये बात है, इसका मतलब ये परी लोगों के खगी। फिर सभी परियां रागिनी को खंबे से की कोशिश मत करना, वरना तेरा इससे भी बुरा अंजाम होगा कि आग में जलने लगती है। उस मीरा परी की वरी। उसके बाद रागिनी परी एक बुरी जादूगरनी के पे। अब इस मुखौटे का इस्तेमाल करके मैं मीरा परी और वो हूबहू मीरा परी की तरह दिखने लगती ही सुमित्रा परी और उसके परिवार के। तभी रागिनी सुमित्रा परी के पति के पेट में चित्रा परी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे रानी परियां मीरा परी को पकड़कर दरबार में पेश करते। पति को जान से मारा है, अब मैं तुझे फांसी की सजा देने वाली। मीरा, तू तो बहुत चालाक है, इतनी सफाई से भी मौत मिलेगी। रानी परी जी, मेरा यकीन कर। पति का सीसीटीवी फुटेज मंगाकर देखने लगती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही वक्त पर एक परी दूसरा को उसके पति का खून करते हुए देखा है। आप उसकी बादलबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकती। सुमित्रा परी के पति अपनी जादुई उल्लू को लेकर सुमित्रा परी के पति की लाश हो जाता है और लाश में जान आ जाती है। पति की लाश चलती हुई रागिनी के पास पहुंच जाती है और चालाक समझ रही थी, लेकिन अब तो नहीं बचेगी। लेकिन रानी परी उसे नहीं छोड़ती और उन दिनों काजल जलपरी गर्भवती थी। काजल जलपरी को समंदर के किनारे कुछ लड़कियां रोती हुई, गांव के सारे खेत सूख गए हैं, हमारे घर पर अनाज डुबा से मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ एक भी मछली। बात काजल जलपरी वहाँ एक उड़ने वाली नाव प्रकट। वहाँ के लोगों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे। हालत देख काजल जलपरी का दिल दुखी हो जाता है। देती है, हम गरीबों की मदद करने के लिए है। इस समय तुम गर्भवती हो, हाथ गोद भराई की रस्म करने का फैसला करती हैं। के अच्छे भविष्य की कामना करना चाहती हैं। इतना कहकर काजल जलपरी वहाँ से चली है और फौरन अपनी चुड़ैल बहन को जाकर कच्चे बने अपने घर में ले जाती है। दूसरी तरफ एक चुड़ैल बहन अपने आप को काजल जलपरी के रूप में, वो दोनों खिड़की के रास्ते चुपके से घर के अंदर। तभी वो दोनों चुड़ैल बहनें उससे पको यहाँ से भगाना होगा, उसके बाद ही हम इस जलपरी को अपने। इसके बाद दोनों चुड़ैल बहनी रसोई घर में जाकर अब वो बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लगती है। बेहोश देख उस लड़की को कुछ गड़बड़ लगती है, आ जाती है। अपने सामने दो काजल जलपरी कौन है? तभी अचानक काजल जलपरी होश में उठाकर अपने साथ ले चलते हैं। अगले ही पल वो से बांध देती हैं। अरे ये दोनों तो चुड़ैल हैं, हम लाल मिर्च ले आती है और उन दोनों चुड़ैल बहनों की मर गई रे, मेरी आंखों में मिर्च चली गई, अरे कोई मुझे बचती है और उनकी खूब पिटाई करती है। थोड़ी से काजल जलपरी और उसके बच्चे की जान बचा लेती हैं। कुछ दिनों बाद काजल जलपरी खूबसूरत दो